हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। और जब हम चैलेंजेस को देख लेंगे तो उसके बाद मैं एंड में आपके लिए गाइडेंस देखूँगी। और चैलेंजेस जब जब निकाल रही होंगी 3 डिफरेंट डोमेन्स में, योर फैमिली लाइफ के चैलेंजेस, योर लव लाइफ के चैलेंजेस और योर सोशल लाइफ। एंड फैमिली लाइफ तो डेफिनेटली फैमिली से रिलेटेड, सोशल लाइफ में आपका करियर, बिजनेस, जॉब सब आ जाएगी। और लव लाइफ डेफिनेटली क्लियर है आपके सामने। उसके फैक्टर्स निकालेंगे कि जो चैलेंज है ये क्यों है, और फिर एंड में गाइडेंस होगी। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, मैं अभी ही बता रही हूँ आपको। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो आप वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, लेकिन जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल मत कीजिए, और वो नंबर पेमेंट के लिए भी नहीं है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं होती। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ मैं 3 डिफरेंट डोमेन्स में निकालूंगी। एक आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ इंक्लूड वर्क प्लेस, बिजनेस, करियर, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले आपका चैलेंज निकालते हैं। आप अपनी फैमिली लाइफ में आपको क्या चैलेंज है। लेट्स सी। टू कार्ड्स, आपकी लव लाइफ का चैलेंज एंड योर सोशल लाइफ। ठीक है, चलिए जी चेक करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ऑलराइट, आपकी फैमिली में अगर देखा जाए सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फैमिली लाइफ, चाहे शादीशुदा लाइफ हो या आप अनमैरिड हैं, आपके अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, इंडिपेंडेंट फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। एक चीज़ जो शायद आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी हमेशा अपोलोजेटिक होना पड़ता है। हमेशा आपसे झुकने की डिमांड की जाती है कि तुम सरेंडर कर दो, तुम छोड़ दो, तुम बड़े हो या तुम सबसे छोटे हो। कुछ इस तरह की चीज़ें आप हमेशा फेस करते हैं। आपका कसूर ना भी हो तो भी आपको अपोलोजाइज़ करना पड़ता है, और अगर आपका कसूर हो तो डेफिनेटली फिर बम्बार्टमेंट हो जाती है। आप अपनी फैमिली लाइफ में एक बैलेंस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से इस परसेप्शन को और इस बिहेवियर को बदल सकें, क्योंकि इससे होता ये है कि बाज़ दफ़ा आपको फ़ील होता है कि नाहक भी आपके साथ ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर आपकी गलती नहीं भी होती वहाँ पे भी डांट डपट हो जाती है, और फिर आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक ड्रेन होती है। सेंटी आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनल आप बहुत हैं। फैमिली को लेकर हर इंसान ही होता है, लेकिन आपका एलिमेंट ज़रा ज़्यादा है। आजकल फैमिली में आपकी किसी ने लिटरली दिल दुखाया हुआ है, किसी ने वाकई आपको बड़ा सीरियसली हर्ट किया है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि कोई आपको इस तरह से हर्ट करेगा, और आप अपोलोजाइज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से माफ़ी आए, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया है माफ़ी नहीं आ रही। किसी सजिटेरियस से आप डील कर रहे हैं, या ये एनर्जी सजिटेरियस की है, या आप खुद सजिटेरियस हो सकते हैं, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चैलेंज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन इन एंड आउट करते रहते हैं, काफ़ी यंग हैं, इमेच्योर हैं सोच में, और आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये भी है, नज़र आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके बारे में जानती है। आपके पर्सन दूर से आपको चेक भी करते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं सकते। डेफिनेटली थर्ड पार्टी उनकी वालदा हो सकती हैं, मिसेज हो सकती हैं, या वो ख़ुद भी किसी एक फॉर्म में, किसी एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी के जखड़ में हैं जिसको आपके बारे में पता है, या वो नहीं चाहती कि वो आपके साथ आए। आपके पर्सन आपके सामने बहुत ही पैशनेट है, लेकिन जब वो इस क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देखते हैं उसको, तो वहाँ पे बिल्कुल टाइप खुश हो जाते हैं। चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं ध्यान कर पा रहे, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरे एंड पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने कोई ना कोई कंडीशन सेट की है जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही
तुज़बुज़ का शिकार हो गए हैं, आपने यकीनन उनको कोई ना कोई वार्निंग दी है। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग सिंगल हों, डिवोर्सी हों, सेपरेटेड हों, और आपके पर्सन आपसे एज में कम हैं और रोमांस में काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्लोजर चाहिए है। लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ में क्या चैलेंज है। द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपका सीक्रेटिव होना आपके लिए बाज़ दफ़ा मुश्किल बन जाती है। आपको वर्क प्लेस पर, सोशल लाइफ में लिटरली लोग चाहते हैं कि आप ओपन हो, आपके क्या प्लान्स हैं वो आप अपनी हद तक ना रखें, बताएं कि क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आइडिया है, क्या प्लॉटिंग है। कुछ लोग टटोलना भी चाह रहे होते हैं। आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बॉडी लैंग्वेज लोगों की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। अभी रिसेंटली आपको किसी न किसी मैटर को लेकर पता चला है कि किसी ने आपके साथ बैक स्टैबिंग की है। अभी वर्क प्लेस पर, सोशल प्लेस पर, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, दोस्तों में, कज़न्स में, बडीज़ में, ऑफिस एम्प्लॉयज़ में, काम की जगह पर, बिज़नेस में, कहीं ना कहीं आपको पता चला है कि किसी ने आपके साथ गेम किया है। किसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स में या तो कुछ गड़बड़ की है, आपके प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशंस में कुछ गड़बड़ की है, आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर खोल के कोई राज निकाला है, किसी ने लिटरली एक्सप्लॉइट किया आपकी प्राइवेसी को, और ये आपने काफ़ी हद तक सेंस भी कर लिया और अपनी होमवर्किंग करके आपको पता चल गया है कि कौन है जिसने आपकी पीठ पे खंजर भोंका है। किसी ने आपको मिसयूज़ भी किया है वर्क प्लेस पर। आपकी तमाम चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा चैलेंज आपकी सोशल लाइफ का नज़र आ रहा है। लव लाइफ की स्ट्रगल एक अपनी जगह, क्योंकि बहुत प्राइवेट और पर्सनल होती है, लेकिन सोशल प्लेस की जो आपका चैलेंज है, जो कि बिज़नेस, जॉब, करियर या कोलीग्स में या फ्रेंड्स में नज़र आ सकता है, वो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने रिसेंटली इनके बारे में इंक्वायर करवाया है और आपको पता चला है जो आपका डाउट है वो बिल्कुल ठीक है, और चैलेंज आपका ये है कि आप शायद इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। लेट्स सी। द वर्ल्ड। ये चीज़ आपको शायद ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर रिवील होना ज़रूरी थी। आप इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे कि ये आपके वेल विशर हैं। मैं सोशल लाइफ के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन आपके ऊपर ये रिवील होना ज़रूरी था ताकि आपकी आंखें खुलें। और ये एक चैप्टर है जो कि स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, अब इसका दरवाज़ा बिल्कुल बंद होने वाला है। लेट्स सी कि अब ये जो चैलेंजेस आपके रिवील हुए हैं पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और सोशल लाइफ के, इनके पीछे रीजंस क्या हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली लाइफ का जो चैलेंज आया है कि आपको हर दफ़ा अपॉलोजेटिक होना पड़ता है, बैलेंस लाना चाह रहे हैं आप, ये क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स। आपकी फैमिली में काफ़ी फड्डे होते हैं, काफ़ी झगड़े होते हैं, आपके ख़िलाफ़ बहुत बातें होती हैं, गॉसिप्स बहुत होती हैं, जिसकी वजह से हमेशा आपके ऊपर इल्ज़ाम ठोक दिया जाता है कि आपकी गलती है। काफ़ी सारी फैमिली में लेडीज़ हैं, लेडीज़ ना हो तो फैमिली मेम्बर्स के सामने आपको हमेशा एक्सप्लेनेशन के लिए कटहरे में खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि माफ़ी मांगो। और अब की दफ़ा भी ऐसा है, अब की दफ़ा बॉल आपके कोर्ट में है, लेकिन चैलेंज ये हो रहा है कि लोग ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं और आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में ये चैलेंज क्यों आया है, क्या रीज़न है इसके पीछे। जस्टिस। मैंने कहा था आपने कोई कंडीशन सेट की है और आप अपने पर्सन के साथ फेयर डिज़र्विंग चाहते हैं, फेयर डीलिंग चाहते हैं, और आपने यकीनन उनको ये कहा है कि आपको इंसाफ चाहिए, वो आपके साथ फेयर चलें, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको दें। ये तीतर बटेर वाला गेम नहीं चलेगा, और आपने लिटरली कह दिया कि चूज़ एनी वन, ईदर थर्ड पार्टी और माई सेल्फ, मेरी मान लो या उनकी मान लो। और ये जस्टिस का कार्ड बिल्कुल क्लियर कट थ्रॉट बता रहा है बात को, ट्रांसपेरेंसी। लेट्स सी कि आपके वर्क प्लेस या सोशल प्लेस पर ये चैलेंज क्यों है, आपकी सोशल लाइफ का चैलेंज क्यों है। 5 ऑफ कप्स। आपने वर्क प्लेस पर या अपनी सोशल लाइफ में जहाँ प्रैक्टिकल होके बिहेव करना चाहिए वहाँ बहुत सेंटी हो गए हैं। शायद आपका कोई सीक्रेट, आपकी कोई लव लाइफ का मैटर जो है आपके सोशल प्लेस पर रिवील कर दिया है इस पर्सन ने, जिसकी वजह आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरी पर्सनल लाइफ को कोई टेबल पर लेकर आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त अफसोस हो रहा है जो आपके साथ अभी हुआ है। नॉट नेसेसरीली कि ये लव लाइफ का ही मैटर रिवील हुआ हो, ऐसा भी लग रहा है कि ये जो चीज़ हुई है, ये जो सिचुएशन हुई है,
ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये मेरी ऐसी सोशल लाइफ में ऐसा कुछ होगा। काम, बिजनेस, जॉब, करियर, कोलीग्स, फ्रेंड्स, कज़न्स, कुछ भी जो भी एरिया आपसे रेजोनेट होता है, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डाउन है। इनफैक्ट ये वाली चीज़ सब पर सबसे ज़्यादा हावी हो रही है कि आप अपनी फैमिली लाइफ को भी शायद डील कर लें, आपने अपनी लव लाइफ को भी डील कर लें, लेकिन इस वक्त जो आपकी मेंटल स्टेट है वो आप बेयर नहीं कर पा रहे, आप प्रैक्टिकल होकर इस सिचुएशन को नहीं फेस कर पा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इसमें मिल गए हैं। ओवरऑल आपकी बॉटम ऑफ द जो डेक है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको हर जगह से बहुत लेफ़्ट आउट फील हो रहा है। आप हर जगह से लग रहा है कि कहीं पर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं, मेरे ऊपर इतने सारे लोगों के काम हैं, मुझे हर किसी को केटर करना है और मैं अकेले हाथ से सब कुछ कैसे करूं। तो इस वक्त आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सबने आपको छोड़ दिया, जबकि मैं देख सकती हूँ आप बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हैं, लेकिन सपोर्ट सिस्टम मॉरली और फाइनेंशियली आप बिल्कुल सिंगल हैंडेड हैं। तो ये काफ़ी हद तक एक बड़ा चैलेंज है, बिग चैलेंज। नाउ लेट्स सी कि इस पूरे सिनेरियो में आपकी आपका एनर्जी जो आपकी आ रही है, यानी आप कौन सी एक चीज़ है जिसकी वजह से आप इन तमाम चीज़ों से लड़ पा रहे हैं। आपकी एनर्जी को चेक करते हैं। कौन सी एक टेक्निक है जिससे आप इन तमाम चैलेंजेस को फेस कर पा रहे हैं। लेट्स सी मोर। मैं एनर्जी ऑरिकल ही यूज़ कर रही हूँ ताकि पता चले कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में सरवाइव कर पा रहे हैं। द गार्डन एंड द गेट। होपफुल हैं आप। नंबर 30। आपको लगता है कि फैमिली में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और रिवॉर्ड इसका आपको मिलेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है और अच्छी बात है। शायद आप बहुत सारे लोगों की वजह से ये सब कुछ बेयर करते हैं, क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि इन दी एंड फैमिली ही सब कुछ होती है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप ये चैलेंज फेस कर पा रहे हैं। 7 चक्रा। एक्सपीरियंस पर्सन हैं आप। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे लग रहा है आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है लव लाइफ के मामले में। ऐसा नहीं कि कच्ची कली वाली मोहब्बत है ये। 7 चाक्रा दैट मीन्स कि आप अपने तमाम फेजेस से ज़िंदगी के गुज़र चुके हैं, इसीलिए आप कोई हैंकी पैंकी नहीं चाहते। आपको मालूम है ज़िंदगी में मोहब्बत को और प्रैक्टिकल लाइफ को और सोशल लाइफ को कैसे लेकर चला जाता है। आप अपनी ही लव लाइफ के ऑड्स और इवन को देख सकते हैं, डूज एंड डोंट्स एंड प्रॉज एंड कॉज आप देख सकते हैं। लेट्स सी कि आप अपनी सोशल लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप सरवाइव कर पा रहे हैं। लेट मी सी। पैशनेट हैं आप। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि ये जो कुछ भी मैस हुआ है मैं इसको ठीक कर सकूं और ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेक्रल चक्रा है ये, एंड यू फील दैट सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आई विल हैंडल एवरीथिंग। बट डेफिनेटली जो एक लॉस है, मतलब ये वो चीज़ है आपके अंदर जो आपको बाउंस बैक करेगी। रेजिलिएंट हैं आप कर लेंगे इसको। और ओवरऑल एनर्जी इस वक्त जो आपकी है, परेशानी का आलम है ही, क्योंकि हम रीडिंग ही चैलेंजेस की कर रहे हैं, तो ये कार्ड तो आना ही आना है। लेट्स सी कि फाइनेंशियली अगर देखा जाए, फाइनेंशियल लेवल पर देखा जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ का चैलेंज क्या है। हाई ऑनर। बड़े हैं, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, या तो आप फैमिली में अपने सबसे बड़े हैं या आप फैमिली में सबसे छोटे हैं, और छोटे होते हुए भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। और अगर आप बड़े हैं तो सबकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं। आपको लोग कंसिडर ही नहीं करते कि आप गलती कर सकते हैं। लोगों ने आपको अपनी फैमिली में इतने हाई पेडिस्ट्रेंट पे बिठा दिया है कि अगर आपने ज़रा सा भी उनकी तरह बिहेव किया तो जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, इस तरह सब आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप चाहते हुए भी एक नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चैलेंज है। गिफ्ट। या तो आपने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट की हुई है इस रिश्ते में,
आपसे पैसों का लेन देन बहुत ज़्यादा किया हुआ है, या इस पर्सन ने आपको गिफ्ट के तौर पर बांध दिया है, और ये गिफ्ट कोई रिंग हो सकती है क्योंकि लव लाइफ से रिलेटेड है, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के दरमियान फंस गई है। गिफ्ट का एक्सचेंज है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स डिमांड करते हैं, आप इनके टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा बेयर करते हैं, या आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं और ये आपको कोई इस तरह की चीज़ नहीं देते। 17 नंबर आया है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 17 साल का फ़र्क तो नहीं हो सकता, बट मे बी 17 किसी की डेट ऑफ बर्थ है जो कि आने वाली हो, और आप की बर्थडे हो या इस पर्सन की बर्थडे हो। लेट्स सी, मैं आपकी सोशल लाइफ में 2 कार्ड्स निकालूंगी बिकॉज सबसे ज़्यादा टफ चैलेंजिंग फेज़ मुझे आपकी सोशल लाइफ का लग रहा है। लेट्स सी, जर्नी, एक्सपेक्टेशन। देखिए, अगर आप अपने जिन्होंने आपके साथ मेस किया है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं या आपसे आके माफ़ी मांग लें, तो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नहीं होता। लोग बड़े बेगैरत और ढीठ होते हैं, वो अगले के रास्ते में रोड़े अटका के ही करते हैं। आपके लिए बेस्ट ये है, जो मैं ये देख सकती हूँ यहाँ पर जो चैलेंज है, आप शायद एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर आपकी वर्थ वैल्यू नहीं करती। लोग आपको वैल्यू नहीं करते कि आप कितनी पोटेंशियल के मालिक हैं। तो आपको ट्राई करना चाहिए, शायद आप इसमें डर रहे हैं, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप बाहर की तरफ जाएं। कोई ना कोई जर्नी है, ये फ़ेज़ है, जैसे वर्ल्ड का कार्ड आया था, ये गुजर जाएगा, लेकिन ये एक टफ़ फेज़ है। ओवरऑल ऑफिशियल पर्सन, यानी कि आप वाकई कोई ऑफिशियल पर्सन, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या आपके ऊपर जिस तरह का चेक एंड बैलेंस होता है उसमें शायद आपको जैसे हाई ऑनर आया है, जर्नी आई है, ये तमाम चीज़ें शो ये कर रही हैं कि आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते। लिटरली आपका ताल्लुक आर्मी से या आर्मी के बैकग्राउंड से हो सकता है, फोर्सेस के बैकग्राउंड से हो सकता है, इंटेरोगेशन या इंस्पेक्शन टीम से हो सकता है, या आप उसके हत्थे चढ़ गए हैं, वो मामला हो सकता है। बट दीज आर द फैक्टर्स जो कि पहले तो आपको मैंने चैलेंजेस बताए, फिर मैंने आपको एनर्जी बताई किसकी वजह से आप सरवाइव कर रहे हैं, फिर मैंने आपको सोशल बताया। अब मैं आपको गाइडेंस देती हूँ पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ की और सोशल लाइफ की, कि आप क्या करें कि जिससे ये चीज़ें ठीक हो जाएं। सबसे पहले टैरो से ही देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पॉपअप होकर आया है, तो दैट मीन्स कि आप अपने सर्कल में देखिए कि कौन से लोग सही हैं और कौन से लोग गलत हैं। अपना नया सर्कल बनाइए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ही के लिए सलूशन ढूंढ रही हूँ। पर्सनल लाइफ में प्लीज़ गाइड कीजिए, गिव मी 1 कार्ड व्हाट दे शुड डू। पर्सनल लाइफ में प्लीज़ गाइड कीजिए। अरे वाह, सबसे पहले सर्कल। ऐसे लोगों के साथ घर में भी लाइक माइंड लोगों को देखिए जो आपके मिजाज के मुताबिक हैं, ताकि जो हर वक्त आपसे माफ़ी मांगने वाला, आपको सरेंडर करने वाला एटीट्यूड लोगों ने अपना रखा है, ये ठीक हो। किसी न किसी को घर में अपना पार्टनर बनाए ताकि वो आपके लिए डिफेंसिव टूल बन सके। और आपको नए घर के लोगों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि घर का माहौल बदल जाए। रेनोवेशन करवा दीजिए, चेंज करवा दीजिए, सेटिंग चेंज करवा दें, लेकिन समथिंग न्यू, एक नया प्रोजेक्ट, घर वालों को कोई नया मकसद दें ताकि उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो और वो आप पे हमला ज़रा कम करें। लेट्स सी इन योर लव लाइफ। हर्मिट, इट्स बेटर कि आप ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, खामोश रहें और देखें कि आपने जो भी कंडीशन सेट की है उसमें आपके पर्सन आपके लिए क्या स्टैंड लेते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ, प्लीज़ गाइड कि ये अपनी सोशल लाइफ में क्या करें। ऑप्शंस को टटोलिए, मे बी ये जगह आपके लिए नहीं है, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, कलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, जहाँ पर भी आपको जो चैलेंज हो रहा है, एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए डिसीजन मेकिंग है,
प्लानिंग है, आपको यकीनन अपनी लाइफ का स्टेयरिंग और गियर अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पैथ की रीडिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, एनर्जी फिर एक मोमेंट पर आकर ऐसी ड्रेन होती है कि फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप हैं तो जहान है, अगर आपकी जान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। लोग जिनको आजिज़ कर रहे होते हैं, थोड़े दिनों बाद उनको कोई और आजिज़ करने वाला मिल जाएगा। आप एक, अल्लाह ना करे, आप एक चैप्टर बन जाएंगे, एक ख़त्म दूसरा शुरू। तो अपना स्टेयरिंग, अपनी गाड़ी की डायरेक्शन को डिफरेंट कीजिए, क्योंकि आपका तो फिर फुल फ्लेज रगड़ा हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत अरसे बाद जब कभी भी मैं चैलेंजेस ऑफ लाइफ की रीडिंग करती हूँ तो मैं अपना ये डेक ज़रूर ओपन करती हूँ, क्योंकि ये डेक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी डेक में जनाब फ़ातिमा सलवातुल्लाह अलैह और हज़रत खदीजा का कार्ड निकला था। तो मैं हमेशा जब भी चैलेंजेस ऑफ लाइफ की रीडिंग करती हूँ मैं ये डेक ज़रूर ओपन करती हूँ, ताकि फ़ाइनली इसमें हर रिलीजन की सबसे रिलीजियस और पायस लेडीज़ का ज़िक्र है, जो कि अपने अपने रिलीजन में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस को जिन्होंने फ़ेस किया है। तो लेट्स सी कि आपके लिए इस डेक के थ्रू एक फ़ाइनल वर्डिक्ट या एक फ़ाइनल गाइडेंस क्या आती है। एंड देन डेफिनेटली आपको उसी की तरह उन्हीं के लाइफस्टाइल की, उन्हीं की डीड्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के पाथ को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, ताकि आपकी लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म हो सकें। और आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, क्योंकि हर रिलीजन में हर तरह की गाइडेंस होती है। चलिए जी, लेट्स सी कि चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ में मैंने रीडिंग की है। अब मुझे ओवरऑल फाइनल, माय एंजल्स, माय स्पिरिट, माय टीचर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर के लिए फ़ाइनल एडवाइस क्या है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं दोनों ले लूँगी। मीराबाई एंड लिलिथ, the saint of true freedom. Love is what sets me free. I am married to my own soul. Okay. The first woman. I am the voice of my body and soul. I choose the life and I desire to live. इसमें दोनों में देखें, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तो बेसिकली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लोग आपको मिसयूज़ करते हैं, आपकी हमदर्दाना रवैये की वजह से, आपकी नेक दिली की वजह से, आपकी नेक नियति की वजह से लोग आपको रगड़ते हैं। और इन दोनों कार्ड्स में बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। आप अपनी सोल को सुने, अपनी रूह को, अपनी इंट्यूशंस को सुने, और आप बिल्कुल इसी तरीके से, अगर कोई आपको मोहब्बत का लारा दे रहा है और वो आपको की तरीके से, सही तरीके से डील नहीं कर रहा, तो आपके दिल में उस इंसान की मोहब्बत अगर इतनी है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी उससे शादी भी हो जाए। वट आई नो अबाउट दिस कैरेक्टर, इट्स इंडियन रिलीजन में एक कैरेक्टर है, एंड माई इंडियन व्यूअर्स कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर। बट द पॉइंट इज़ कि आप ऑफिशियली किसी से शादी नहीं करें। 3D वर्ल्ड में अगर आपकी शादी नहीं हो सकती तो दैट इज़ फाइन। अगर लव लाइफ आपकी सक्सेसफुल नहीं है, फाइन, बट व्हाट यू शुड डू, आप अपने ही अंदर खुशी ढूंढें। और ये कार्ड भी यही कह रहा है, अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन खुद तलाश करें। मैं शायद इन कार्ड्स को निकालने से पहले ही ये मैसेज दे चुकी थी। इट इज़ अ सेकेंड कन्फर्मेशन। ऑलराइट, तो चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं उसके लिए आपका ख़ुद का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोगों ने तो आपके ऊपर बॉम्ब्स फेंकने ही फेंकने। ठीक है, रीडिंग लंबी हो गई बट आई थिंक ये नीडेड थी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।